वेनेजुएला में हुए अचानक हमले के बाद जिस तरीके से अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के इशारे पर वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो को बड़ी सैन्य कार्रवाई करते हुए यहां पर उन्हें घर से उठा लिया गया है। और अब इस वक्त ऐसी ही खबर ईरान को लेकर के सामने आ चुकी है। जी हां, ईरान को लेकर के इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, सबसे बड़ी बिग ब्रेकिंग न्यूज निकल कर आ चुकी है। इस खबर के आने के साथ ही ईरान सहित मुस्लिम देशों के बीच हड़कंप मच चुका है। ईरान पर इतनी बड़ी अमेरिकी कार्रवाई को लेकर के खबर अचानक से सामने आएगी, इस बात का अंदाजा जरा सा भी नहीं था। दरअसल बता दें कि बीते कई दिनों से जिस बात का डर सता रहा था, आखिर वही हुआ है। लगातार महंगाई और ईरानी करेंसी के गिरने के चलते ईरान में शुरू हुआ विरोध प्रदर्शन उग्र रूप ले चुका है। हालात इस वक्त बन चुके हैं, ईरान के 31 में से 28 प्रांत पूरी तरीके से धधक रहे हैं। हालात ये बन चुके हैं, उग्रवादियों विरोधियों ने इस वक्त लगातार विरोध प्रदर्शन करते हुए पूरे सड़कों पर उतरते हुए प्रदर्शनकारियों ने आगजनी फैला दी है। हालात इस वक्त ईरान में बुरी तरीके से बिगड़ते हुए नजर आ रहे हैं। और इस पूरे घटनाक्रम के बीच में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से जिस तरह से ईरान को डायरेक्टली वार्निंग दी गई थी, अब उस पर बहुत बड़ी सैन्य कार्रवाई को लेकर के बड़ी अपडेट सामने आ चुकी है। बता दें कि ईरान में इस वक्त अमेरिकी सेना पहुंच चुकी है और ईरान में इस वक्त बड़े ऑपरेशन किया गया है। अमेरिकी सेना की तरफ से इस वक्त बहुत बड़ा ऑपरेशन किया गया है। पहले वेनेजुएला और अब अचानक से ईरान पर ट्रंप की सबसे बड़ी ये नीति सामने आ चुकी है। और इस वक्त जो सामने आ चुका है खबर, इस बड़े ऑपरेशन को लेकर के अमेरिकी सेना की तरफ से ईरान में खामनेई के ऊपर यहां बहुत बड़ा एक्शन लिया गया है। बता दें कि खामनेई को लेकर के लगातार पहले ही प्रदर्शन हो रहे थे, जिसको लेकर के अमेरिका ने डायरेक्टली ईरान को वार्निंग भी दी थी। और इस वार्निंग के बीच में अमेरिका में इस पूरे घटनाक्रम के बीच में लगातार बातचीत चल रही थी। लगातार व्हाइट हाउस से लेकर के अमेरिका के ट्रंप के हाउस तक में लगातार देर रात बड़ी मीटिंग और सैन्य कार्रवाई की जानकारी और इसके बाद नोटम जारी करना अमेरिकी सेना की तरफ से, इन सभी खबरों के बीच अब ईरान पर बहुत बड़ा जो एक्शन लिया गया है वो अमेरिका को लेकर के बड़ी खबर आ चुकी है। क्या है पूरी खबर, क्या पूरी अपडेट इस वक्त सामने निकल कर आ रही है। इस पूरे घटनाक्रम के बीच में खामनेई बुरी तरीके से फंसते हुए नजर आ रहे हैं। एक तरफ तो उनके देश के अंदर राजधानी से धधक रही आग और लगातार भीषण विरोध, उग्र प्रदर्शन, हिंसक झड़पें एक के बाद एक अलग जगहों पर, भयंकर आगजनी और अब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का इस पूरे घटनाक्रम के बीच में जो खामनेई है उन पर इस वक्त बड़ा एक्शन, बड़ी बिग ब्रेकिंग न्यूज बन चुका है। इस पूरे घटनाक्रम के बीच में क्या पूरी अपडेट है, क्या पूरी खबर सामने रही है और इस वक्त वेनेजुएला में और ईरान में किस तरीके से हालात बिगड़ते हुए नजर आ रहे हैं, बताएंगे आपको इस वीडियो में। तो चैनल पर बने रहें, वीडियो को लाइक और चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर दबा लीजिएगा ताकि इससे जुड़ी खबर अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंचते रहे। दोस्तों, इस वक्त पूरे घटनाक्रम के बीच में ईरान में हालात और घटनाक्रम बदलते हुए नजर आ रहे हैं। जब तक जो विरोध प्रदर्शनकारी सिर्फ महंगाई को लेकर के दिखावा और यहां पूरे घटनाक्रम को लेकर के, सत्ता को लेकर के उखाड़ फेंकने की बातें सामने आ रही थी, अब इस पूरे घटनाक्रम के बीच में, इस पूरे घटनाक्रम के बीच में सबसे बड़ा मामला बन चुका है अमेरिका की एंट्री। जी हां, ईरान में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का सीधा हल्ला बोल दिया गया है और इस वक्त अमेरिकी सेना टूट पड़ी है ईरान पर। पहले वेनेजुएला पर जिस तरीके से निकोलस मादुरो के पूरे आवाज से लेकर के वेनेजुएला पर सैन्य कार्रवाई की गई, भीषण धमाके हुए, देर रात वेनेजुएला पर अमेरिका की स्ट्राइक हुई और इसके बाद अमेरिका के चिनूक फाइटर जेट से लेकर के वहां पर चिनूक हेलीकॉप्टर पहुंचे और इसके बाद वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो को आनन फानन में उनके घर से सोते समय उनकी पत्नी सहित उठा लिया गया और उन्हें अमेरिका पहुंचाया गया। जिस तरीके से वो नाइट ड्रेस पहने हुए थे, वो तस्वीरें साफ बता रही थी कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की नियति और इस वक्त उनके फैसले लगातार बदल रहे हैं। और इस वक्त जो खबर अब आ रही है वो इस वक्त ईरान को लेकर के सामने आ चुकी है। बता दें कि इस वक्त ईरान को लेकर के बहुत बड़ा बयान सामने आ चुका है, जिस पूरे घटनाक्रम को लेकर के और भी ज्वलंत अब सामने साफ बना दिया है। इस पूरे घटनाक्रम में अमेरिका की एंट्री अब पूरे मुस्लिम देशों को चौंका रही है। बता दें कि इस वक्त लगातार अब तक हालात ईरान में अस्थिर होते नजर आ रहे थे। लगातार लोगों का सीधे सीधे ईरान के खामनेई को लेकर के विरोध प्रदर्शन उग्र हो चुका था। मुल्ला वापस जाओ के नारे लग रहे थे, मुल्ला देश छोड़ो के नारे लग रहे थे।
तस्वीरें पूरी साफ बता रही हैं कि किस तरीके से हालात बने हुए थे और इन हालातों के बीच अब तक जो सबसे बड़ी खबर आ रही है, यहां पर जिन ने सड़क पर उतरते हुए लगातार प्रदर्शन किए थे, शिया मुसलमानों की कौम शहर को, जो सबसे पवित्र शहर और सबसे सुरक्षित माना जाता था ईरान में, उस जगह को टारगेट करते हुए एक के बाद एक भीषण हमले हुए और देखते ही देखते प्रदर्शन पूरी तरीके से कौम शहर में घिर गया था। विरोधियों को कुचलने के लिए ईरानी फोर्स लगातार बल का इस्तेमाल कर रही थी और इस पूरे घटनाक्रम के बीच में प्रदर्शनकारियों पर गोलीबारी की खबरें आई थीं, जिसमें 7 लोगों के खत्म होने की खबर सामने आ रही थी। ईरान के विपक्षी मीडिया के मुताबिक तेहरान, इसहान, लोरेस्तान, मर्जदन, खुर्जे, अहमदान और फर्स में पूरी तरीके से प्रदर्शन आग बहुत तेज फैल चुकी है। हिंसक झड़प के बीच में यह लोगों की अब सैन्य के साथ लगातार बड़ी कार्रवाई सामने रही। नारेबाजी के बीच में उनके खिलाफ बिगुल फूंका गया और इस पूरे घटनाक्रम में इस वक्त जो खबर सामने रही है वो और भी ज्यादा हैरान कर देने वाली है। दरअसल ईरान की राजधानी राजशाही जो घराने हैं और ईरान के खामनेई के ठिकाने को भी निशाना बनाते हुए लोगों ने टारगेट किया है। बता दें कि 50 सालों में ऐसा पहली बार हो रहा है जब ईरान के लोग फिर से राजशाही के सपोर्ट में उतर चुके हैं और इस वक्त मानवाधिकार को लेकर के अमेरिका एजेंसी न्यूज, जो हारना एजेंसी है, उन्होंने 7 प्रदर्शनकारियों के मारे जाने की इस पूरे घटनाक्रम के बीच में पुष्टि करने के बाद अमेरिका इस पर एक्टिव हो चुका था। अमेरिका की वो एजेंसी जो पूरी तरीके से ह्यूमन राइट्स कमीशन को लेकर के अगेंस्ट इसके सबसे बड़ा एक्शन लेती है, उसकी तरफ से जैसे ही जानकारी सामने आई उसके बाद अमेरिका में हलचल मच गई ईरान को लेकर के। दरअसल इस वक्त हालात ऐसे बने हुए हैं कि ईरान में अस्थिरता बन चुकी है। वहां के लोगों उतर चुके हैं सड़कों पर, अपनी ही सरकार के खिलाफ लगातार प्रदर्शन और नारेबाजी पर उतर आए थे। इसको लेकर के जिस तरह से अमेरिका के प्रदर्शनकारियों पर वहां पर जैसे ही अमेरिका को खबर चली, अमेरिका ने तुरंत ईरान को वार्निंग जारी की थी। बता दें कि ईरान को लेकर के अमेरिका की तरफ से वार्निंग जारी की गई थी, अगर ईरान इस पूरे घटनाक्रम में प्रदर्शनकारियों को निशाना बनाना नहीं रोकता है तो बड़ी कार्रवाई अमेरिका की तरफ से होगी। पिछले 24 घंटे पहले अमेरिका की तरफ से अलर्ट जारी किया गया था और वार्निंग दी गई थी, ईरान को डायरेक्टली थ्रेट दिया गया था और साथ ही साथ इस पूरे घटनाक्रम के बीच में खामनेई गायब हो चुके थे। कहा जा रहा था खामनेई के घर पर जैसे ही प्रदर्शनकारियों ने हमला किया उसके बाद खामनेई देश में अपने ही सुरक्षित स्थानों पर बंकरों में छिप गए थे और लगातार बड़ी सैन्य कार्रवाई को लेकर के भी उनकी तरफ से खबरें सामने आ रही। कहा जा रहा था कई जगहों पर इंटरनेट और कई जगहों पर मीडिया के अधिकारों का हनन लगातार चल रहा था और इस हनन के बीच में अब इस पूरे घटनाक्रम में अमेरिका की एंट्री ने पूरा मामला ही पलट दिया है। दरअसल इस वक्त जो खबर सबसे अहम आ रही है वो इस वक्त आ रही है ईरान की राजधानी तेहरान को लेकर के। बता दें कि ईरान की राजधानी तेहरान में अमेरिकी सैन्य विमानों ने इस वक्त उतरे हुए हैं और यहां पर अमेरिका की तरफ से कई बड़ी सैन्य टुकड़ियां भेजी गई हैं जो ईरान में लगातार चल रही खामनेई के प्रदर्शन और खामनेई की तरफ से लगातार प्रदर्शनकारियों के खिलाफ लिए जा रहे एक्शन को लेकर के यहां पर अमेरिकी सेना उतरी है। अब देखना यह है कि सबसे बड़ा सवाल यहां पर आता है, खामनेई के साथ भी क्या वही अमेरिका कर रहा है जो इस वक्त जो वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो के साथ किया गया है। इस पूरे घटनाक्रम के बीच में, अब इस पूरे मामले के बीच में, इस पूरे घटनाक्रम की खबरों के सामने आने के साथ ही दुनिया भर के तमाम मुस्लिम देश जो ईरान को काफी हद तक अपने मुस्लिम जगत का अहम खलीफा मानते हैं या फिर ईरान को सबसे सुप्रीम लीडर के रूप में मानते हैं, उन देशों में हड़कंप मच चुका है। ईरान में हुई इस पूरे घटनाक्रम के बीच में अचानक से अमेरिकी हवाई जहाजों का, अमेरिकी फाइटर जेट का पहुंचना इस पूरे घटनाक्रम के बीच में ईरान के लिए बड़ा थ्रेट बन चुका है और इस पूरे घटनाक्रम के बीच में अब ईरान पर हुई इस बम्बार्डिंग और इस बड़ी कार्रवाई के बीच अमेरिका के साथ इजराइल का नाम भी सामने आ चुका है। दरअसल आपको बता दें कि ईरान के अंदर इस वक्त जो हालात चल रहे हैं उनके पीछे काफी हद तक इजराइल और अमेरिका की तरफ से उठाए गए हालिया कदम जिम्मेदार बताए जा रहे हैं। बता दें कि इस वक्त ईरान में लगातार जिस चीज को लेकर के, जिस महंगाई को लेकर के प्रदर्शन हुआ है उसके पीछे अमेरिका की तरफ से लगाए गए बैन जिम्मेदार ठहराए जा रहे हैं। और इस पूरे घटनाक्रम के बीच में जैसे ही ईरान पर बड़ी कार्रवाई को लेकर के खबर सामने आ चुकी है, अब इस पूरे घटनाक्रम के बीच में रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और चीन को लेकर के भी बहुत अहम खबर सामने आ चुकी है। इस पूरे घटनाक्रम के बीच में चीन और रूस ने इसका सीधे सीधे विरोध किया है
और अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से एक स्वायत्त संप्रभु देश के ऊपर उठाए गए इन कदमों को लेकर के अब इस वक्त यूएनएससी में बहुत बड़ा बवाल भी उठ चुका है। हालात ये बन चुके हैं कि यूएनएससी में 5 स्थायी सदस्य देशों के अंदर यह सबसे बड़ी बात हुई है और इससे पैक्ट साइन हुआ है, जिसमें कहा गया है कि किसी भी संप्रभु देश के ऊपर किसी भी देश का हमला यूएनएससी में बैठे देश बर्दाश्त नहीं करेंगे। लेकिन अब इसी पूरे के पूरे नियम और इस पूरे घटनाक्रम के बीच में जिस तरह से वेनेजुएला के निकोलस मादुरो, जो कि एक संप्रभु देश के राष्ट्रपति थे और उनकी जनता में भी कोई बड़ा आक्रोश नहीं था, ऐसी स्थिति में अमेरिका के राष्ट्रपति की तरफ से उठाए गए सवालों को लेकर के रूस और चीन इस वक्त यूएन में खड़े हो चुके हैं। हालात बन चुका है, रूस और वेनेजुएला के तरफ से इस वक्त जो पैक्ट साइन हुआ था उसके तहत अमेरिका पर बड़ी कार्रवाई पर भी रूस का अब कदम स्टेप आगे बढ़ रहा है। दरअसल अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की इस पूरे घटनाक्रम के बीच में अब पूरी दुनिया को उन्होंने एक विश्व युद्ध की तरफ धकेल दिया है। दुनिया के कई देश इस पूरे घटनाक्रम को लेकर के डायरेक्टली विरोध कर रहे हैं। दुनिया के कई देशों का यह मानना है कि अगर ईरान के ऊपर ऐसा ही होता है तो अब ईरान के ऊपर अगर ऐसा होता है तो मुस्लिम जगत मिलकर के अमेरिका के खिलाफ बहुत बड़ा सैन्य मोर्चा खोलने जा रहे हैं। और इस पूरे घटनाक्रम में अब इस वक्त हालात और भी ज्यादा खराब हो चुके हैं, जहां इस वक्त अमेरिकी सेना अचानक से ईरान पहुंच चुकी है। तो अब इस पूरे घटनाक्रम के बीच में दुनिया के कई, तुर्की सहित कई देशों ने इस पूरे घटनाक्रम का और अमेरिका की एंट्री का सीधा विरोध किया है। तो वहीं इस पूरे घटनाक्रम के बीच में ईरान के अंदर ही सुरक्षा गिरदों को तोड़ते हुए प्रदर्शनकारी भीड़ और भी ज्यादा उग्र हो चुकी है। वो लगातार अलग अलग शहरों में लगातार जो खिलाफ नारे लग रहे थे, महिलाओं के हक की आवाज को बुलंद करने की बात कर रहे थे, वो अब हिंसक हो चुके हैं। आपको लग रहा होगा कि इस पूरे घटनाक्रम में सिर्फ पुरुष होंगे, छात्र होंगे या फिर व्यापारी होंगे, लेकिन असल में मामला पूरे देश के अंदर बुरी तरीके से आग की तरह फैल चुका है। और इस मामले में अब तक महिलाओं की भागीदारी भी लगभग 50% तक पहुंच चुकी है। सड़कों से लेकर शॉपिंग मॉल तक प्रोटेस्ट हो रहे हैं, जिसे खामनेई सरकार के खिलाफ आखिरी लड़ाई कहा जा रहा है। सवाल यह है कि ईरान में प्रोटेस्ट हो क्यों रहे हैं और ईरान में इस पूरे घटनाक्रम के पीछे अमेरिका अगर जिम्मेदार है तो आखिरकार अमेरिका भी अब इस पूरे घटनाक्रम में अचानक से यह सब कदम क्यों उठा रहा है? क्या अमेरिका इसके पीछे बहुत बड़ी प्लानिंग रच रहा है? तो इसका जवाब है जी हां, बिल्कुल। इसके पीछे अमेरिका की बड़ी प्लानिंग है और ईरान के अंदर अनस्टेबिलिटी के पीछे की भी वजह कोई और नहीं है। अगर देखा जाए तो खामनेई ने अपने हाथ खड़े कर दिए हैं। खामनेई ने साफ शब्दों में कहा है कि ईरान के अंदर बढ़ रही महंगाई को वो कंट्रोल नहीं कर सकते हैं और इस वजह से लगातार इस पूरे घटनाक्रम में लोगों का गुस्सा अब अपने देश के खुद खामनेई पर उतर चुका है और अब लोग चाह रहे हैं कि यह शासन जो 50 सालों से चला रहा है उसे जल्द ही खत्म किया जाना चाहिए। और ऐसी स्थिति में अमेरिका को एक बहुत बड़ा मौका मिला है और अब अमेरिकी सेना का यहां पर पहुंचना अचानक से पूरी दुनिया के लिए बड़ी चुनौती बन चुका है। अचानक से अमेरिकी राष्ट्रपति जो दुनिया भर में शांति का डंका पीट रहे थे, जो अपने को शांति के नोबेल पुरस्कार के लिए नॉमिनेट करने की बात कर रहे थे, वो नए साल की शुरुआत के साथ ही उनके एक्शन, उनके तेवर बदलते हुए नजर आ रहे हैं। इतना ही नहीं, उन्होंने न सिर्फ ईरान, वेनेजुएला बल्कि उनके आसपास के कई देशों को थ्रेट दिया है। उन्होंने साफ शब्दों में कहा है, बोलीविया, पैराग्वे, ब्राजील और इन देशों को साफ शब्दों में कहते हुए कहा है कि अगर ऐसी ही स्थिति यहां भी बनती है तो अमेरिका बहुत जल्दी यहां पर भी अपनी बड़ी सैन्य कार्रवाई करने जा रहा है। और इस पूरे घटनाक्रम के पीछे मुस्लिम जगत में खड़कंप मच चुका है। एक तरफ तो सऊदी अरब, यमन, ओमान, ईरान को लेकर के इराक और तुर्की सहित तमाम देश इकट्ठा हो चुके हैं। देशों का यह मानना है, खाड़ी देशों ने साफ कह दिया है कि अमेरिका की यहां पर लगातार चल रही मनमानी अब उनके लिए बहुत बड़ी चुनौती दे रही है। तो वहीं इस पूरे घटनाक्रम में रूस और चीन की एंट्री ने अमेरिका की इस हरकत को लेकर के विश्व युद्ध के तारों को छेड़ दिया है। अब कहा यह जा रहा है कि ट्रंप की उठाई गई नीतियां ईरान पर भारी पड़ने जा रही हैं और अब ईरान इसके खिलाफ बहुत बड़ा एक्शन लेगा। आपको बता दें कि ईरान को हाल फिलहाल में अमेरिका की तरफ से बम्बार्डिंग की गई थी, जिसमें ईरान के कई ठिकाने ध्वस्त किए गए थे। कहा यह जा रहा था कि ईरान यूरेनियम को इनरिच करके न्यूक्लियर
बॉम्ब बनाने की तैयारी कर रहा है और इस बॉम्ब का इस्तेमाल वो अमेरिका और इजराइल के खिलाफ करेगा और इसी के चलते अमेरिका की तरफ से एक्शन लिए गए थे। लेकिन इस एक्शन के बाद ईरान की हालत अब खस्ता हो चुकी है। हालात ये बन चुके हैं कि अब ईरान के अंदर खुद का कंट्रोल नहीं रह गया है। आपको क्या लगता है, अमेरिका की तरफ से उतरी हुई सेना ईरान पर क्या बड़ा एक्शन लेने जा रही है? क्या खामनेई को उठाने का प्लान है जिस तरह से वेनेजुएला में किया गया है? क्या लगता है? कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइएगा। साथ ही वीडियो को लाइक और चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी जरूर दबा लीजिएगा। जय हिंद दोस्तों।